जैसलमेर की 27वीं कौम आज सड़कों पे है अपने जैसलमेर को उजड़ता देख करके, क्योंकि हजारों बीघा जमीन आज कंपनियों को अलॉटमेंट हो रही है और ओरण, गोचर, मंदिर, तालाब ये सभी सुरक्षित नहीं है। आज मातृशक्ति को देख लो, वो अपनी पीड़ा अपने बच्चों की पीड़ा को लेकर के आई है, आने वाली पीढ़ी के लिए जो सड़कों पे है, क्योंकि आज जैसलमेर उजड़ रहा है और कोई हमारी सुन नहीं रहा है। क्योंकि हम 3 महीने यहाँ बैठे थे, हमें आश्वासन दिया गया, उसके बाद में 28 दिन हो गए हम जा रहे हैं, लेकिन कोई प्रतिनिधित्व सरकार की तरफ से किसी की कोई अभी तक मंशा नहीं है। उस कारण से आज हम पूरा 27 को यहाँ इकट्ठी हुई है। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि हमारी जमीन जैसलमेर जिंदा है और हमारी मांगे है जो आप पूर्ण रूप से मान ले, अन्यथा जैसलमेर जिंदा है। जैसलमेर किसी को ऐसे नहीं आप आओगे और करेगी। निवेदन रहेगा। धन्यवाद देता हूँ मैं विष्णु समाज का, जो जिसके पूरे नेता थे साथ में आए थे, हमारे भी आएंगे और अपने कहाँ जाएंगे नेता वो लोग, उनको अभी तक तो मौन धारण किए, लेकिन वो आएंगे, जरूर आएंगे, जनता खुद बुलाएगी उनको। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि समय रहते हमारे जैसलमेर को जलते हुए को आप, जैसलमेर का जो बॉर्डर है वहाँ पर आप एक तरफ यात्रा कर रहे थे, दूसरी तरफ बॉर्डर के नजदीक बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सभी सरकारों को पहले साथ आई और अब भाजपा खा रही है। किसी सरकार की मंशा नहीं है इस जैसलमेर को बचाने के लिए, लेकिन जैसलमेर जिंदा है, जैसलमेर जिंदा है और अब ऐसे हम नहीं बचेंगे। एक हुआ है अपनी ओरण जमीनों के लिए, गायों के लिए, मंदिरों के लिए। अब सरकार भले कितने प्रयास कर ले, ये लोग अपनी जमीनें नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हद तक जाना पड़े ये लोग लड़ेंगे, अपनी जमीनें नहीं छोड़ेंगे। इससे अच्छा ये है कि सरकार सकारात्मकता दिखाते हुए जो गायों की जमीनें हैं, जो मंदिरों की जमीनें हैं वो छोड़ दे, क्योंकि जैसलमेर में ऐसे भी 150 प्लस सोलर प्लांट लग चुके हैं। 10-15 लाख बीघा भूमि पे सोलर प्लांट लग चुके हैं। अब और सोलर प्लांट लगेंगे तो यहाँ गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि जिला पूरा खाली करना पड़ेगा, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। तो इससे सरकार को सकारात्मकता दिखाते हुए अब यहाँ सोलर को रोकना चाहिए। विंड लगा सकते हैं, विंड से हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन सोलर के लिए अब जैसलमेर में जगह नहीं। बॉर्डर के कितना जो है समझते हैं सीमा पर, सीमा के प्रहरी गौपालक हैं, यहाँ के जितने भी जो गौपालक हैं, ऊंट पालक हैं, वो लोग सीमा के प्रहरी हैं। उनको हटा के ये जो कंपनियों को लगा रही है, कंपनियां तो पैसा कमाने के लिए ये कल विदेशियों से साठ-गांठ करके सीमा की सुरक्षा को खतरा पैदा करेंगे। इनको तो पैसे से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पीढ़ियों से, हमारे पूर्वज यहाँ पीढ़ियों से, और इस सीमा के लिए, इस जगह के लिए हमारे लोग लड़े मरे। जो प्रयास हम सीमा के लिए, जो सहयोग हम सीमा के लिए कर सकते हैं, वो ये कंपनियां वाले कभी नहीं कर सकते। उनकी वजह से ही जो इस रैली में आपके साथ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं निवेदन करूंगा, वो तो पहले से साथ में, शुरू से रविंद्र सिंह भाटी शुरू से साथ में और आगे भी साथ में रहेंगे। हम तो चाहते हैं कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि वो भी साथ में रहे, तो उनकी साख बढ़ेगी, उनका मान सम्मान बढ़ेगा। पिछले 5 साल से आंदोलन चल रहा है, वो लोग हमारे साथ ही थे, हुआ कुछ नहीं। 2 साल से वो सरकार में, हुआ कुछ नहीं। पिछले दिन 34 दिन धरना चला, 3 महीने का समय मांगा, हुआ कुछ नहीं। अब समय देने जैसी स्थिति रही नहीं।